कुछ और बेहतर सीखने का प्रयास करेंगे। हम एक दूसरे के विचारों से सीखते हैं, एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं, एक दूसरे जो भी श्रेष्ठ करते हैं वो हमें बताते हैं। कल भी हमने बहुत सारे साथियों से सुना कि वो किस तरह से अपने आप को बदल रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। और ये बदलाव करना ही उन्नति का एकमात्र रास्ता है। कोई भी जानकारी जब तक उसको बदलाव नहीं करेंगे तो जानकारी कुछ काम नहीं आएगी। तो ये बदलाव जारी रखना है कि हमें बहुत बदलाव करना है। और बदलाव करके हमें ऐसा बनना है कि नए भारत का निर्माण करने के काबिल हम बन जाएं। और उसमें हम सब जानते हैं कि बहुत कुछ करना है। ये तो हमें दिख रहा है कि बिना बदलाव के हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। गति में ही प्रगति है, ये भी हम बहुत अच्छे से गति बहुत बढ़ाने की जरूरत है, गति की दरकार है। मोनालिसा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सर। क्या आपके मालदा से कलकत्ता कोई ट्रेन चलती होगी? जी। कितने घंटे लेती है? 7 घंटे सर। 4 घंटे? 7 से 8 घंटे। 8 घंटे, 7 घंटे। अच्छा, कभी कोई मान लो नई ट्रेन आ जाती है और वो 5 घंटे में पहुंचाती है, लेकिन उसका किराया थोड़ा सा ज्यादा है, कौन सी ट्रेन में जाओगे? 5 घंटे वाले सर, अभी वंदे भारत 5 घंटे में पहुंचा रही है, इसका ज्यादा क्रेज है, पैसा भी ज्यादा लगता है। इसमें ज्यादा जाने लग गई। जी सर। थोड़े दिन बाद और कोई 4 घंटे वाली आ जाए तो फिर उसमें जाएंगे। जी सर। गति में आकर्षित करती, गति हमें अच्छी लगती, गति से हम प्रोग्रेस कर पाते हैं। तो गति ही जीवन है, यूं कह सकते हैं, गतिमान होना। तो हमें ऐसे बहुत सारे बदलाव करने हैं जिससे हमारी गति निरंतर बढ़ सके। अभी जो गति है और जिस गति तक हमें जाना है, उसमें काफी कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। ये हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। दुनिया में वही आगे बढ़ रहे हैं जो थोड़ा स्पीड से यानी गति से कुछ विकास कर रहे हैं, और बाकी सब साथी वो पीछे रह जाते हैं। हिंदुस्तान में कहते हैं ना कि हिंदुस्तान का जो 20% आबादी है, उसके पास देश का 80% धन है। और जो 80% आबादी, उसके पास 20% ही धन है। तो वो 80% कौन है? जो गतिमान नहीं है। और 20% वो जो गति से चलते हैं, तुरंत चीजों को बदलाव करते हैं, और वो सारा धन जो अपनी ओर खींच लेते हैं। और कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास धन को रखने की भी बड़ी बड़ी समस्याएं रहती हैं। कहाँ रखें इतना धन? प्रतिपल आ रहा है, जो अपन सालों में नहीं कमाते हैं वो एक पल में कमा लेते हैं। तो ये सारा गति का खेल है। तो हम गति पे तो बात करते हैं रोज, पर जो दरकार है, जो आवश्यकता है, उसमें काफी अभी बढ़ाना पड़ेगा। तो कुछ इशारे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं कि वही कोई तरीके होते हैं। आपके पास भी और बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पर कुछ चीजें हम आज थोड़ा सा सीखते हैं जो गति के लिए अति आवश्यक है। गतिविधियों को संपन्न करने के लिए अगर हमें अपने कार्य में गति बढ़ानी है, तो ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि जो गतिविधियां हमें करनी होती है उस पे अपनी निर्भरता पे, मैं करूंगा तो ही वो गतिविधि होगी, इस निर्भरता को हमें कम करते जाना है। कि मेरी कोई आवश्यकता नहीं, मेरे पास ऐसी टीम होती है, मेरे ऐसे साथी हैं, और वो निरंतर साथी नए बढ़ते रहते हैं, तो मेरा कोई काम रुकता ही नहीं कभी। अगर हम अपने ऊपर निर्भर रखेंगे तो हमारी लिमिटेड हो जाएगी, हमारी एक सीमित गति हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? टीम व परिवार को तैयार करें। परिवार का सहयोग लेने में कोई कमी नहीं रखनी है, और टीम में साथियों को डेवलप करते जाएं। ऐसा नहीं हर चीज हम खुद ही करेंगे। तो उसका क्या तरीका है? उनसे काम करवाना, उनको सिखाना, उनको मोटिवेट करना, उनसे संबंध रखना, उनसे काउंसलिंग करना। ये ऐसी बहुत सारी
चीजें बहुत जरूरी हो जाती है स्पीड लाने के लिए। बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि बोले मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं आज ये नहीं कर पाया, मेरे आज होम मीटिंग नहीं हो पाई, मैं आज लिस्ट नहीं बनवा पाया। ये सब जो जवाब है ना, ये जवाब इसलिए आते हैं कि हम सारा समझते हैं कि मेरे अलावा और किसी को आता ही नहीं, मैं करूंगा तो ही काम होगा, अन्यथा होगा ही नहीं, मेरे से होशियार कोई नहीं है। ऐसी बहुत सारी गलत फहमियां हम पाले हुए अपना कार्य करते रहते हैं। तो इस पॉइंट को अच्छी तरह समझे कि आपके पास इतनी फोर्स होनी चाहिए कि कितना भी काम आए, कितना भी आ जाए। कल 100 साथियों को अभियान प्रचार के मतलब दिखाया, और आज 500 को करना हो, तो मेरे पास कमी नहीं है टीम, मैं तुरंत कर डालता, क्योंकि मेरे पास उतनी फोर्स है, उतनी टीम, उतना तौर तरीका है। तो ऐसे अपनी निर्भरता को कम करते जाएं, इसका मतलब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और ये सारे बदलाव भी हमें करने हैं। ऐसे साथियों का चुनाव करें जिनके लक्ष्य भी बड़े हों और उतने ही दौड़ने के लिए भी तैयार हों। सब एक जैसे नहीं हो सकते हैं, वो दुनिया का सिद्धांत ही नहीं है, वो ऊपर वाले की व्यवस्था ही नहीं है कि सारे एक जैसे इस धरती पर हो जाएंगे। तो हमको क्या करना है, अपनी टीम में ऐसे साथियों को चुनना है जो बड़े लक्ष्यों पर विश्वास पूर्वक काम करने के लिए तैयार हो, उतनी तेजी से उनके मन में भी वो सब बातें हो। ऐसे साथियों का चुनाव करना बहुत जरूरी है गति लाने के लिए। तीसरा पॉइंट है, गतिविधि के समय निर्धारण में तनिक भी देरी न करें और न करने दें। जो भी करना है, लिस्ट वाले साथियों से मिलना है और होम मीटिंग्स करनी है, फॉलो अप्स करने हैं, उनसे मिलना है, जो भी करना, जो भी कर सकते हैं, मैं करना भी नहीं बोलूंगा, जो भी कर सकते हैं, सबकी तारीखें टाइम निर्धारित करो, बात करो उनसे, कंफर्म करो कि भाई आज आ रहे हैं मिलने के लिए। ऐसा नहीं अभी तो बाद में सोचेंगे, बाद में बात करेंगे। ये बात क्या होता है, ये बात तो हमें बर्बाद करेगा, आबाद नहीं करेगा ये। बात से दो शब्द बनते हैं, एक आबाद है, एक बर्बाद। पर आबाद नहीं करेगा ये, बर्बाद करेगा। बात, बाद नहीं रखना, अभी, अभी इमीडिएट। उसको बाद में करने से क्या कम हो जाएगी गतिविधि, कम करना पड़ेगा, आसान हो जाएगी, फायदा ज्यादा हो जाएगा, गति बढ़, क्या फायदा है, कुछ भी तो फायदा नहीं, फिर बाद। अभी एक गतिविधि पूर्ण ना उससे पहले आगे की दूसरी गतिविधि के बारे में प्लान करें। ये आगे से आगे सिलसिला, जैसे एक साथी अभियान में शामिल होता है, उसकी लिस्ट बनती है, लिस्ट के बाद उनके साथियों से मिलने का तय होता है, मिलने के साथ मतलब ये चल रहा है, और आगे भी वेलकम मीटिंग की डेट भी डिसाइड होती जा रही है, उनके आगे की लिस्ट भी बनती जा रही है। तो गतिविधियां तो बहुत है, ऐसा नहीं एक गतिविधि हुई फिर ब्रेक मारा, फिर सोच रहे हैं, फिर अन्य प्रयास कर रहे हैं, तो वो सिलसिला टूट जाता है। गाना नहीं सुना आपने, सिलसिला ये चाहत का कभी ना बुझने दे। तो सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, आगे से आगे तैयार रहनी चाहिए, जब भी तो प्रोग्रेस होती। एक गतिविधि से तो संपन्न नहीं होती सब कुछ। तो सिलसिला ये चाहत का कभी ना बुझने पाए, जो भी गाना है वगैरह। और 21 सुनहरे नियमों में से गति आधारित आधारित नियमों को परिवर्तित न करें। जो जो गति वाले नियम है इसमें स्पेशली, ऐसे सारे नियम गति को संपन्न करते हैं, लेकिन बहुत सारे तो स्पेशली जो, तो उसमें बहुत सारे साथी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं उसको, और वो गति को गति नहीं रहने देते हैं। तो वैसा बिल्कुल नहीं करना। जैसे कि पहला है, ज्वाइनिंग प्रक्रिया से पहले 11-21 की लिस्ट बनवाना। अब ये नियम में क्या बताया गया है कि
आप ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, जो फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट लेना, खरीदी करवाना, ये सब बात की बात है, लेकिन लिस्ट पहले बनवानी है। तो बहुत सारे साथी चेंज कर देते हैं इसको, पहले इंतजार करते हैं कि ज्वाइनिंग होएगी, फिर खरीदी होएगी, फिर वो अपन भी ऐसे, वो भी ऐसे ही, फिर बहुत डिले हो जाता है, फिर गति बिगड़ जाती है। इस नियमों को चेंज नहीं करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपके तरीके को चेंज करना है, नियम को चेंज नहीं करना। क्योंकि जो करने वाले तो कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि नहीं हो सकता है। आपकी बातचीत को कैसे करना है, आपको कहाँ उसमें प्रभाव लाना है बातचीत में कि ये काम होने लग जाए, तो वो करना है। ये नहीं करना है कि नियम को ही चेंज कर दिया। 3 दिन के भीतर लिस्ट वाले साथियों से मुलाकात करना, तो ये भी नियम है। अब ये नहीं हो रहा तो अपन तरीके चेंज करोगे, लिस्ट ही ऐसी बनाओगे एक साथ बुलाना संभव हो, अपन से नहीं हो पा रहा, अपने पास टाइम नहीं है, तो अपन टीम के साथियों को, तो तरीके बदलो, नियम मत बदलो। नियम वो ही रहेगा कि 3 दिन के भीतर ही मुलाकात होनी है, तो 3 दिन के भीतर ही होनी है। 3 दिन के भीतर नए साथियों की यहाँ वेलकम मीटिंग। तो ये सारे गति आधारित नियम है, इनको कोई चेंज नहीं करना, ये ध्यान रखिए। 3 दिन के भीतर नए साथियों के समूह का निर्माण, यानी 3 दिन के भीतर तो उनकी टीम बिल्ड हो जानी चाहिए। उनकी टीम 2 ज्वाइनिंग, 5 ज्वाइनिंग, 10 ज्वाइनिंग, 20 ज्वाइनिंग, ऐसे कुछ शुरू हो जाना चाहिए। तो ये सारे नियम बिल्कुल नहीं बदलने। 7 दिन के भीतर नए साथी को आत्मनिर्भर प्रचारक बनाना, अभियान प्रचारक बनाना। तो ये सारे बनते रहेंगे तो हमारे पास टीम की कोई कमी नहीं आएगी। हम ये ना सोचे कि ऐसा नहीं हो पाएगा, ये सब हमारी सोच है। तो ये सारे नियम जो है ना, ये जो गति वाले, ये बिल्कुल नहीं बदलने हैं। हाँ, इसमें हो सकता है कि हम 7 दिन के भीतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये हो सकता है आप 10 पे प्रयास कर रहे हैं, उसमें से 5 बन पाए। पर आपके प्रयासों को और बढ़ाएं, कि आप कोशिश करें कि 10 में से अभी 5 बनते हैं तो 6 बनने लग जाएं, 7 बनने लग जाएं। तरीके बदलें, फिर भी हो सकता है कोई वो नहीं बन पाए। तो यहाँ थोड़ा सा औसत का सिद्धांत हो सकता है काम करे, लेकिन हमारा प्रयास और हमारा कोई न कोई तो जरूर बनने चाहिए। और गति के लिए क्या करना, नेक्स्ट जो इशारा है, कुछ साथियों को 2 से 3 माह में रॉयल्टी के लिए तैयार करते थे। ये गति का पैमाना है, मतलब आप सही गति की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ये इससे पता चलेगा। अगर अभी तक लगता है कि ये नहीं हो पा रहा मेरे से, इसका मतलब अभी आपको और बहुत सारे बदलाव करने बाकी है, इसको हासिल करना। और यही मकसद हम सबको लेकर अपने कार्य को करना है, कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जहाँ 2 से 3 महीने में नया साथी रॉयल्टी पर पहुंच जाता है। इसको हासिल करो, बस ये टारगेट में रखो, इसको छोड़ना नहीं है। अभी नहीं हो रहा है तो जो और आवश्यक बदलाव है वो करते जाएं। अगर बहुत सारे साथियों को अभी भी इन चीजों पे विश्वास नहीं होने लगा है, तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा अपना सोच को थोड़ा सा बदलिए, बहुत जरूरी है। और इस कल्पना को कीजिए कि जिस दिन हमारे पास एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो जाएगा कि हम 2 से 3 महीने में रॉयल्टी पर लाने लायक बन जाते हैं, हमारा सिस्टम ऐसा खड़ा हो जाता है, उसकी कल्पना करो, उस भविष्य को देखो, फिर आप कितने ताकतवर होंगे। फिर आप कह पाएंगे कि मैं नए भारत का निर्माण करने के काबिल बन चुका हूँ। फिर अलग ही सीन होगा। ये परिणाम ही आपके कार्य को आसान करते जाएंगे। और यही गति का पैमाना है, यही, इसी को हम कह सकते हैं कि हमने गति से काम करना शुरू किया। और ये सारे काम करने में ये तथ्य बहुत जरूरी है कि प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण व प्रभावशाली संवाद का इस्तेमाल करें। क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, आप किसी को 2 से 3 महीने में रॉयल्टी के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उससे जो कम्युनिकेशन हो रहा है, आपका जो बातचीत हो रही है, वो प्रभावशाली, सही बात है ना। प्रभावशाली का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलना, सत्य,
प्रभावशाली, हर चीज में ये चीज की आवश्यकता रहेगी। इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जो तीन तथ्यों में एक मुख्य तथ्य है कि प्रभावशाली संवाद, इसके बिना कोई कुछ नहीं हो सकता। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं, अपनी सोच को मजबूत करें। तो जो तीन तथ्य बताए गए थे वो तीनों का इसमें मिश्रण हो गया। प्रभावशाली संवाद, अच्छी टीम का निर्माण, और गति में ही प्रगति। तो इसी पे ही हम आगे बढ़ते रहें। तो ये पॉइंट कुछ मैंने जैसे आपको इशारे के स्वरूप बताए, हो सकता है आपके दिमाग में और कोई बात हो तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं गति के लिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई जो बताया हो। हाँ, बताया उसमें कटौती नहीं करें। जैसे मान लो, और आप कर सकते हैं ये गति के लिए कि हम जो अभियान प्रचार के लिए जो बताते हैं नए साथियों को, वो आप बड़े बड़े ग्रुप ढूंढना शुरू करें। बहुत सारे ग्रुप भी होते हैं बड़े प्रभावशाली लोगों के थ्रू ढूंढें आप। कोई शख्स ऐसा है जिसका प्रभाव होता है पूरे गांव में, शहर में, मोहल्ले में, उनके माध्यम से पहले उनको अच्छी तरह से तैयार करें, संतुष्ट करें, फिर उनके माध्यम से बड़े बड़े ग्रुप को आप आरसीएम बता सकते हैं। तो ये सारा ऐसा भी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका, कारगर साबित हो सकता है। बहुत बड़ी गति आ सकती है आपकी। गलत रास्तों का इस्तेमाल नहीं करना। 2 से 3 महीने रॉयल्टी लाने का मतलब ये नहीं कि फिर वो 1-2 महीने तो मेहनत करी और तीसरे महीने जो है सारे उल्टी सीधे तरीके पकड़ के और पैसे भी रॉयल्टी पे, कोई मतलब नहीं है उसका। वो सब गति को खाने वाले रास्ते हैं, वो गति बढ़ाने वाले रास्ते नहीं। तरीके से सक्रिय व गुणात्मक ज्वाइनिंग, कंसिस्टेंसी, डायमंड क्लब, डिस्प्ले वॉल, तेजस, उड़ान, वीर वीरांगना, जो भी ये जो एजुकेशन वाले जो कार्य हैं उनके माध्यम से हमें आज जो भी हमारे बीच डिस्कशन हुआ है, अगर उसको आप अपनाते हैं तो आपके लिए बहुत जबरदस्त कारगर साबित हो सकता है। हम प्रयास कर रहे हैं कि नित्य प्रति हम कुछ अपने आप को ऐसा फीड करें, ऐसा माइंड को फीड करें, ऐसा डेवलपमेंट करें कि हम वो असली मंजिल को हासिल कर पाए, कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हम विकसित कर पाए कि हमारे यहाँ हम जो भी सक्रिय साथी आते हैं तो हम 2 से 3 महीने में रोटी पर उनको ला सकते हैं। ये सिस्टम को पकड़ना है। और फिर आपके जिंदगी बिल्कुल बहुत सुनहरी सुनहरी। फिर कुछ पीछे मुड़ के देखने के लिए कुछ बचेगा, फिर कुछ अलग ही बात है। तो बड़ी चीजों को हासिल करने के लिए बड़े बदलाव करने पड़ते हैं, बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, गंभीरता से पालन करना पड़ता है, अपनी कमजोरियों को हटाना पड़ता है। तो ये सब करे बिना तो नहीं हासिल हो सकता है। और गलत रास्ते जीवन में कभी भी आगे नहीं ले जाते हैं, ये दिमाग में कभी रखना ही नहीं है। सत्य होना चाहिए, दूसरों की उन्नति की तमन्ना होनी चाहिए, दुनिया को अच्छा बनाने, शुभ, बहुत ही पवित्रता से काम करना, ये सब होगा तभी सब कुछ हो पाए। गलत रास्तों को छोड़ना बहुत जरूरी है। तो इस तरह की ये कुछ बातें हैं जो, जिनके माध्यम से हम बहुत बड़ी गति हासिल कर सकते हैं। चलिए, आइए अभ्यास करते हैं, एक एक मजबूती से इन चीजों को पकड़ते हैं। आपने नोट की होगी, नहीं तो जो साथी और बोलेंगे तो छूट गया हो तो और नोट करें, समझे, अपनाएं। नोट पेपर पे तो करना ही है, पर जहन में नोट करना बहुत जरूरी है। इसके प्रति विश्वास, आस्था, ये बहुत जरूरी है। आइए मोनालिसा जी। जी सर। आइए वीरेंद्र सर। जी। अभी जो ये
जितनी भी बातें गुरुदेव ने बताई हैं, मैंने सभी नियमों को जो साथ हैं उनको सबको नोट किया है, और बिल्कुल ये सारा जो अभी चल रहा है गतिविधि उन्हीं सब का सारांश है। तो बिल्कुल, और मैं इसमें स्वयं मैं डेली 7 से 10 जो बिल्कुल एक शांत वातावरण होता है शाम का, उसमें मैं अपनी टीम के साथ बैठ के और इन सारी बातों पे और एक एक साथी को जिम्मेदारी देते हुए, एक एक साथी को सिखाते हुए, और मैं खुद 2 से 3 महीने में रॉयल्टी कैसे बने इसके लिए मैं पूरी तरह से मैं तत्पर हूं, और मैं खुद से वादा करता हूं कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं इन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लूं। जी। आइए जयंत कुमार टोला सर। की जो गुरुदेव की जो वाक्य थी, जो 7 पॉइंट थे, वो बहुत अद्भुत थे, और रियलिटी 3 महीने के अंदर पाना वो बहुत बहुत ही बढ़िया थी, क्योंकि जो रियलिटी पाने के लिए जो पहले से जो 6 पॉइंट था वो बहुत आसान कर देते। तो मैं कोशिश करूंगा मेरी जो जितने कोर टीम है, मेरी टीम की जो मैं बनाया हूँ, उनके साथ इस चीज को मैं आगे बढ़ाऊं और उनका अंदर ये बात पहुंचाऊं। और यदि कोई साथी नहीं बैठे हैं आज गुरुकुल प्रोग्राम में, तो मैं उनको दोबारा वीडियो भेज के इस बात को सुनने के लिए कोशिश करवाऊंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मीनू मैम। जी गुरुदेव, हम संकल्प लेते हैं कि गतिमान बनेंगे और ज्यादा से ज्यादा नए साथियों को अभियान प्रचारक बना के उनको 2 से 3 महीने में उनकी रॉयल्टी लाने का प्रयास करेंगे। सोनू मैम। आइए सोनू मैम। नहीं अनम्यूट हो रहा है क्या? आप आ जाइए, नेहा जी आप आइए। जी दीदी, जय आरसीएम। हम गुरुदेव के नियमों का बहुत अच्छे से पालन करेंगे, और गतिविधि के समय जो निर्धारित तकनीकों देरी होती है उसको नहीं तो करेंगे और नहीं करने देंगे। एक गतिविधि पूर्ण न हो उससे पहले जो आगे की गतिविधि है उसके बारे में प्लान देंगे, और ऐसे साथियों का चुनाव करेंगे जिनका लक्ष्य बड़ा होगा और उतना ही वे हमारे साथ जो काम करने में सहमत होंगे। थैंक यू दीदी। आशा कुमारी मैम आप आइए। जी मैम, वो मीटिंग पर ज्यादा फोकस रहता था, आज से गतिविधियां सारी नोट की हैं और सभी पर गौर करेंगे और 3 महीने में अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा रॉयल्टी अचीवर बना के दिखाएंगे। रिखीलाल सर। जी मैम, गतिविधियों को संपन्न करने के लिए अपनी निर्भरता को कम करेंगे और अपनी टीम को जिम्मेवारी देंगे, परिवार को के साथ जिम्मेवारी देंगे, और ऐसे साथियों का चुनाव करना है जो इस करने के लिए तैयार है गतिविधि को। जी मैम। जी आइए मनोज सर। जी दीदी, सर ने इतना सारे पॉइंट बता रहे हैं दीदी, इसमें से हमको सबसे ज्यादा अक्सर पर ख्याल पड़ रहा है जो सर ने बता रहे हैं, जो प्रभावशाली प्रभावशाली तरीका सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जो प्रभावशाली से बोलने के लिए हमको पूरी जानकारी लेना चाहिए। जो भी विषय पर हम बोलने जा रहे हैं उसके बारे में हमको पूरी एकदम कंटिन्यू हमको जो है कंठोष रूप से उसको हम प्रकाशित करके उसको अगर बोल सकते हैं तो प्रभावशाली से बोलने से हम सब काम में अपना कामयाबी हो सकते हैं। ओके, थैंक यू। कुलदीप सर। जी दीदी, दीदी मैं भी अपनी टीम में जो अपनी निर्भरता को कम करूंगा और साथियों का चुनाव करके उन पे जिम्मेदारी दूंगा और इस काम को आगे बढ़ाऊंगा। जी दीदी। आइए महेंद्र सर। जो नए सक्रिय साथी हैं उनके साथ मिल करके जल्द से जल्द रॉयल्टी लेने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। रेखा मैम। जी मैम, मैं पहले कहीं भी जाती थी तो लिस्ट नहीं बनवाती थी मैम, अब मैं लिस्ट बनवाऊंगी और मैम मैं अपनी टीम में ना मैम 3-4 रॉयल्टी लेके आऊंगी मैम। अशोक सर। जी मैम, गति में ही प्रगति है, बर्बाद नहीं आबाद अगर होना है तो ये सारे 7 पॉइंट को मैं 100% फॉलो करूंगा और आगे अपनी टीम में सभी सक्रिय साथी के साथ बैठकर इन सभी बातों पर बात करेंगे। थैंक यू। नरेश मैम, मोबाइल को हाथ में ले लीजिए, मोबाइल को आड़ा कर लीजिए और आइए प्लीज। जी मैम नमस्कार। आपसे गुरु जी से पता लगा कि हमें सक्रिय साथियों की को ज्वाइन करना और सक्रिय साथियों को ही इसमें लिस्ट बनवानी है और ज्वाइनिंग से पहले लिस्ट बनवानी है, और इसमें जिनके बड़े सपने हैं सिर्फ उन्हीं को आरसीएम के अंदर ज्वाइन करना है। थैंक यू मैम, ओवर टू यू।
इलिशा मैम। नमस्ते मैम। हमें भी अपनी अच्छी अच्छी टीम का निर्माण करना है, गति में प्रगति है, और ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से मुलाकात करेंगे और अभियान प्रचार के बारे में लोगों को बताएंगे और अच्छी लिस्ट बनाएंगे और उनसे 3 दिन के बाद उनसे मुलाकात करेंगे और वेलकम मीटिंग करवाएंगे। नमस्ते मैम। जी, जय गोविंद पांडे सर। 7 दिन के भीतर नए साथी को आत्मनिर्भर और अभियान प्रचारक बनाना। आत्माराम सर। मैम, अपनी गतिविधि को संपन्न करने के लिए निर्भरता को कायम करते जाएंगे और अपनी टीम व परिवार को तैयार करेंगे। ऐसे साथियों का चुनाव करेंगे जिनके लक्ष्य भी बड़े हों और आगे और बड़ा करने के लिए तैयार हों। एक गतिविधि पूर्ण न हो उससे पहले दूसरी गतिविधि के बारे में सोचें और दूसरी गतिविधि को हम लगातार करेंगे। वेलकम। आइए धीरज सर। मैम, जय सिंह, ये कहना है ये मेरे को कि 21 गति नियम में से गति पर आधारित जो है फर्स्ट वाला जो है ज्वाइनिंग प्रक्रिया से पहले अपने टीम में नए साथियों का 11 और 21 की लिस्ट बनवा करके और उसे 3 दिन के अंदर नए साथियों के समूह का निर्माण करेंगे मैडम। और अभी 7 दिनों के अंदर नए साथियों का प्रचारक बनवाएंगे और कुछ साथियों में रॉयल्टी की तैयारी कराएंगे जो 2 से 3 महीने में, और विश्वास दिलाएंगे कि प्रभावशाली प्रस्तुति अपने संवाद का प्रयोग भी वो लोग अच्छे तरह से करें। ओवर टू यू मैम। जी, आइए अविनाश सर। यस मैडम। आज सर के द्वारा बताया गया जो गति में प्रगति के लिए जो 7 पॉइंट है वो तुरंत ही इम्प्लीमेंटेशन करूंगा मैं आज से, अभी से ही गति में प्रगति के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। शुभजीत सर। जी सर, जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ इसी तरीके से अपने साथियों को भी आगे बढ़ाऊंगा। और कुछ हमारे जो साथी हैं वो कह रहे हैं ये सिस्टम क्या है क्या नहीं, तो ये सिस्टम उनको हमने चैलेंज दिया है कि ये सिस्टम इतना बेहतरीन है और इस सिस्टम में आपको कुछ करके ही दिखाऊंगा। और आपका तब ये जो जवाब मुझे दे रहे हैं तब आपका जवाब मेरे को पता चलेगा कि ये सिस्टम में कितनी बड़ी ताकत है। और इस गति से हम चलते रहेंगे और एक क्रांतिवीर की तरह से अपना कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जिन लोगों ने मुझसे कहा है कि ये सिस्टम गलत है उनको हम कुछ करके ही दिखाएंगे। जय आरसी। जरूर सर। आइए राहुल सर, आप आइए। मैम जय सिंह, जैसा कि सर बताए गति में प्रगति है और जितना भी जो नियम फॉलो बताए उनको करने पर 3 महीना में वाकई में रॉयल्टी प्राप्त होगा और इसी पर का काम होगा मैम। जय सिंह। जी सर। आइए संतोष सर। जी मैम, गति में ही प्रगति है। वाकई में सर जितने भी बात बताए हैं वाकई में सराहनीय है और मैं भी संकल्प लेता हूँ कि 2 से 3 महीने के अंदर में मैं नया रॉयल्टी का बीजाकरण करूंगा। जी सर। जय आरसीएम। विश्वनाथ सर। अनम्यूट करिए। हाँ, तो हम लोग जो है ना आज जो सीखे हैं उस पर काम करना है और काम करने के बाद लोगों को के सपना को जगाना है। यदि किसी के पास सपना होगा ना तब जाके वह एक्टिव होकर काम करेगा। उसका सपना अपना होना चाहिए। तो इस पर काम करेंगे और एक्टिव होकर के अपने टीम में रॉयल्टी के लिए भी प्रयास करेंगे कि कम से कम 2 आदमी का रॉयल्टी 3 से 6 महीना के अंदर में आए, ताकि और रॉयल्टी जब भी आए तो परमानेंट आए, टेम्पोररी नहीं आए, कुछ गलत करके नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी, आइए कावेरी मैम। थैंक यू मैम। मैं गति में प्रगति की सारी पॉइंट को पालन करूंगी और निरंतर प्रयास करूंगी, प्रभावशाली साथियों को प्रभावशाली बनाऊंगी और रॉयल्टी लेने की प्रयास करूंगी। थैंक यू मैम। सोनू कुमार सर। थैंक यू मैम। आदरणीय सर बताते हैं कि गति में प्रगति है, तो अपनी गति को बढ़ाने के लिए आदरणीय सर जो 21 गोल्डन रूल बताएं उसको हम सीरियस होके
उसी पे काम करेंगे। थैंक यू मैम। जय। रीता मैम। थैंक यू मैम। गुरुदेव ने जैसे बताया गति का प्रगति भी हमें लाना है, ऐसे लोगों को चुनाव करना है कि जो जिनका लक्ष्य बहुत बड़ा हो। तो हमें मतलब रॉयल्टी भी लाना है, तो रॉयल्टी ऐसे लोगों को लाना है कि रॉयल्टी के बाद बंद नहीं होना चाहिए, उनका सक्रिय चालू ही रहना चाहिए। थैंक यू मैम। ओवर टू मनशा राम सर। जी थैंक यू सर। थैंक यू मैम। गतिविधियों से संपूर्ण करते जाएंगे और अपने परिवार और टीम में ही जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आइए दर्शन नाम से मैम है जी, आप आइए मैम। मैम गति में प्रगति है मैम। आवाज आ रही है जी। गति में प्रगति है मैम। मैम ये वैसे कर रही है अपने इसमें अभियान में एक नए भारत का निर्माण में, और सहयोग के लिए जिसके साथ जाते हैं तो उसको बोलते हैं भैया हमने आपका सहयोग चाहिए, हाँ साथ में बोल देते हैं हाँ भाई चाहिए जी। अब म्यूट हो गए मैम। आइए राजू सर। सर जो आज में बोला जो गति में प्रगति लेना है, हम लोग गति में प्रगति का जो प्रोजेक्ट है वो ठीक से काम करेंगे और 2 से 3 महीने में रॉयल्टी लेके दिखाएंगे और लोगों को भी रॉयल्टी में 2 से 3 महीने में आने के लिए प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। जय श्री राम। सुकांत सर। अनुभव मैम। जी सर। गति में ही प्रगति है तो प्रभावशाली तरीका से गति वाली टीम तैयार करेंगे और 2 से 3 महीने के अंदर रॉयल्टी लेके आएंगे टीम में। अशोक शर्मा सर। जी दीदी, जैसा कि आरसीएम गुरुकुल हमारा जीवन है और प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण का अभ्यास शुरू कर दिया है और प्रभावशाली संवाद, ये दोनों महत्वपूर्ण है गति के लिए। दूसरा, मैंने आज कल 3 साथियों से मुलाकात करके उनको ये लिस्ट बनाकर तैयार किया है कि 3 महीने में रॉयल्टी कैसे आएगी, इस पर कार्य करना शुरू कर दिया। थैंक यू। शानदार सर। अनुभव मैम। हाथों हाथ लिस्ट बनाना हमने शुरू कर दिया है, उसको फॉलो अप भी करना शुरू कर दिया है। जी। आइए अमृतलाल सर। धन्यवाद। गति में ही प्रगति है, ये शब्द से बहुत बड़ा एनर्जी पैदा हो जाती है। मैं आज संकल्प करता हूँ 21 सुनहरे नियम को संपूर्ण रूप से पालन करूंगा और मेरी तरफ से कोई भी उसमें बदलाव नहीं करूंगा और इसके लिए प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण और प्रभावशाली संवाद से कार्य करूंगा और अपने साथियों को आगे बढ़ाऊंगा। धन्यवाद। नंदकिशोर सर। गति में ही प्रगति है। आज जो सर लिखाए हैं सारे 7 नियम को नोट किए हैं और अपने टीम में सभी साथियों को सिखाऊंगा और जो साथी काम करने के लिए इच्छुक होगा उसको चुनाव करूंगा और उसके सहारे आगे बढ़ूंगा और अपने टीम में साथियों 2-4 साथियों को रॉयल्टी पर लाने के लिए कोशिश करूंगा। 3 से 6 महीने के अंदर रॉयल्टी पर आ जाए, यही मेरा प्रेरणा है। जय आरसीएम सर। 2 से 3 महीना बोले हैं जी। आइए एसएल प्रजापति जी, आप आइए। दीदी रानी, हम भी गति में प्रगति पर खूब तेज गति से काम कर रहे हैं। कल मैंने एक रॉयल्टी का बीज बो दिया है, आज वहां फिर जाएंगे, लोगों की लिस्ट बनवाएंगे और 3 दिन के अंदर वेलकम मीटिंग भी करेंगे। थैंक यू मैडम। जी थैंक यू जी। आइए अनिता जी। मैम मैंने पूरे नियम लिखे हुए हैं और इनका पालन भी करूंगी। मैम ये वाला इसमें मेरा थोड़ा सा छूट गया है कि 21 सुनहरे नियमों में से गति आधारित नियमों का पालन करना, जैसे ज्वाइनिंग प्रक्रिया में पहले 11-21 की लिस्ट बनवाना, 3 दिन के भीतर लिस्ट वाले साथियों से मुलाकात करना और 3 दिन के भीतर नए साथियों के यहाँ वेलकम मीटिंग करना। और मैम ये वाला मेरा छूट गया, ये याद जो था जल्दी में, और उसके आगे का लिखी हूँ
7 दिन के भीतर नए साथी के साथ जी, आपके वहां पे नेटवर्क इशू है सर मैम। 3 दिन के भीतर नए स्टार्टअप, शायद ये वाला पॉइंट आप बोल रहे हैं। एक बार जाके फिर से वीडियो देख लीजिए, वीडियो में है ऑलरेडी यूट्यूब में। जी आइए। सभी 7 पॉइंट पे कार्य करेंगे और एक्टिव साथी के साथ मिलकर इस पे खड़ा उतरूंगी। थैंक यू मैम। जी आइए आगे बढ़ते हैं। आइए शल्लू सिंह मैम, आप आइए। जी, एक गतिविधि पूर्ण न हो उससे पहले आगे की दूसरी गतिविधि के बारे में प्लान करना है। जी मैम। जी मैम। आइए ज्ञानती देवी जी। पहले तो खुद को अनम्यूट करिए मैम, उसके बाद बोलिए कुछ। ज्ञानती देवी जी आइए और अनम्यूट करिए। जब तक आप अनम्यूट कर रहे हैं हम रंजीत सर को सुन लेते हैं। रंजीत सर आप आ जाइए। जैसे गुरुजी बताए मैम कि सातों नियम का पालन करना है और गति में ही प्रगति होकर के संबंध निर्धारित करना है और अपने परिवार अपने टीम को ऐसे साथियों को चुनाव करना है। और सभी हम लोग क्या करते हैं मैम कि पहले का प्लानिंग नहीं करता, अब हर कार्य से पहले दूसरे कार्य का प्लानिंग करके काम करना है। और तो जी आइए ज्ञानती देवी जी, अभी आप आइए। चित्ररंजन सर। चित्ररंजन सर। अच्छा कैमरा बंद। जी जी आइए कर्मू सर। जी थैंक यू सर। बोले हैं कि गति के बिना बिल्कुल प्रगति नहीं है, तो मैं गतिविधि के ऊपर काम करूंगा और 7 दिन के अंदर ही अंदर अभियान प्रचारक बनाऊंगा और मैं 11-21 लिस्ट बनाना शुरू कर दिया है और 2 से 3 माह में पार्टी का भी तैयार करूंगा। जी थैंक यू। रामजी विश्वकर्मा सर। जी दीदी, गति में ही प्रगति है। 7 पॉइंट में से पहला पॉइंट है कि गतिविधियों का संपन्न करने के लिए अपने निर्भरता को कम करते हुए टीम व परिवार को तैयार करें। ये बहुत मुख्य पॉइंट है दीदी और इस पर मैं काम करूंगा। थैंक यू। जी आइए लक्ष्मी मैम आप आइए। हाँ मैम, मैं अभी नई ज्वाइनिंग हुई है मेरी, अभी उस नई ज्वाइनिंग की मैं लिस्ट भी लगा ली हूँ मैम। 11-12 लोगों की लिस्ट भी लगी है, वेलकम मीटिंग भी कर रही हूँ और उनके रॉयल्टी के लिए मैं उनका सपना दिखा रही हूँ मैम, तो करने के लिए भी तैयार है। और मैं प्रभावशाली शब्दों को यूज करूंगी मैम कि मेरा ऐसा प्रभाव पड़े कि अगले वाला व्यक्ति आई बोले। बस यही हो रहा है मैम। बहुत बढ़िया में काम शुरू हो गया है सर मेरा मैम। धन्यवाद। आइए विजयकांत झा सर। प्रभावशाली संवाद के लिए मैंने ये सब चूज किया है कि जो मैं किसी साथी से जब भी संवाद करूंगा तो उसको पहले अपने कॉपी पर नोट डाउन करूंगा, ऐसे प्रभावशाली शब्द वहां इस्तेमाल करूंगा और बार बार उन शब्दों को यदि इसमें कुछ हेर फेर करने की आवश्यकता है तो उसको पहले कॉपी पर नोट डाउन करूंगा और उसको बार बार पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद यदि मुझे अच्छा लगा तो मैं फिर उस साथी से वह संवाद करूंगा। जी जी आइए रामा ओराव सर। नमस्ते। मैं अपने निर्भरता को कम करूंगा और नए साथी को जिम्मेदारी दूंगा और गति में ही प्रगति है और तुरंत प्रक्रिया करूंगा मैं और प्रभाव तरीका से बात करूंगा। एक गति करने से पहले दूसरी गति पे प्लान करूंगा। नमस्ते। रामलाल सर। गति में ही प्रगति है। साथियों ये सेशन बहुत ही शानदार हुआ। पहले भी गुरुदेव ने इसके ऊपर बताया है, 28/12/2024 को भी ये सेशन शुरुआत हुआ था और जब से हमारी टीम में जो भी लोग गुरुकुल में आ रहे हैं सभी की गति में प्रगति हो रही है, ग्रोथ हो रही है।
और इसके बाद भी मेरा छूट रहा था रजिस्ट्रेशन के पहले जो 11-21 लोगों की लिस्ट बनाना। अभी तक टीम के साथियों के साथ मैं भी जाता हूँ, लेकिन वहाँ क्या हो रहा था कि यार अभी लिस्ट क्यों नहीं बनी, बोलते थे कि यार अभी इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, फिर लिस्ट बनवाएंगे। लेकिन आज मुझे वापस रिमाइंडर हुआ है कि रजिस्ट्रेशन के पहले 11-21 की लिस्ट बनाना है। तो ये हुआ, और 2-3 महीने में रॉयल्टी के उदाहरण जो तैयार करना है, ये मैंने आज संकल्प लिया है। और इसके लिए बहुत जरूरी है 7 दिन के भीतर सफल अभियान प्रचारक को तैयार करना है हमें। तो ये पूरा मेरा आज से संकल्प है। जय आरसीएम। आइए महेश सर। जी थैंक यू दीदी। गति के समय निर्धारण में तनिक भी देरी ना करूंगा, इमीडिएटली आज और अभी करूंगा, और ऐसे साथियों का चुनाव करूंगा जो जिनके लक्ष्य बड़े हैं। थैंक यू दीदी। धन्यवाद सर। आइए रोहिमा मैम। मैम, गति नहीं गर्भवती है। गति बढ़ाने के लिए मैं 21 पॉइंट में पालन करने के लिए कोशिश कर रही हूँ, और रोज गति बढ़ाने के लिए रोज होम मीटिंग कर रही हूँ, और नया साथी को अभियान प्रसार सीखूंगी मैम। आइए रेखा जी, रेखा बाला सिंहपुर। हमें प्रभावशाली प्रस्तुति और संवाद के द्वारा ही समूह का निर्माण कर गुणात्मक जोनिंग के द्वारा 2 से 3 महीने में रॉयल्टी प्राप्त कर सकते हैं। जय आरसीएम। मोनोरामा मैम। जी नमस्ते। गुरुजी ने जैसे कि बोला कि गति में प्रगति है, गति में प्रगति लाने के लिए पहले तो हमने खुद के अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करना है। उसके साथ है हम इतने जो प्रभावशाली बने, ताकि प्रभावशाली आपके बातों से ही बनता है। जैसे प्रभावशाली बातों के साथ उसके साथ जो 21 नियम है, उसके 21 नियम के साथ और 7 दिन के अंदर जैसे कि अभियान प्रचारक बने, और उसके साथ ही परिवार के साथ ही चले। और बाकी मैम थैंक यू अबाउट यू। जी आइए संजय सर। संजय सर आप ना मोबाइल को, मतलब मोबाइल आपका टेढ़ा दिख रहा है, कल भी दिख रहा था। पहले अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम। सर ने बताया कि गति में प्रगति है, तो ये सब कैसे होगा? जिस दिन आप सभी लोग आरसीएम के प्रोडक्ट को दिल में बसा लेंगे और आरसीएम से प्यार करना शुरू कर देंगे, इसको यूज करेंगे, लोगों को बताएंगे, हर इंसान इसके लिए कामयाब हो जाएगा। तो सर के द्वारा बताया गया कि हम ऐसे साथी का चुनाव करेंगे जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, आगे चलें और जीवन में आगे बढ़ाएं। तो हम लोग ऐसे काम करेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू मैम। जी आइए सत्य प्रकाश सैनी सर। जी मैम, मैं प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण व प्रभावशाली संवाद का इस्तेमाल करते हुए गति में ही प्रगति करेंगे, और इस गुरुकुल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि गुरुकुल का क्लास डेली अटेंड करने से तेजस मेन कोर्स में बहुत ही सुविधा हो रही है मैम। 100% रिजल्ट आ रहा है। थैंक यू। सही बात है जी। आइए रमेश सिंह सर। जी प्रणाम, चरण छू के गुरुदेव को प्रणाम। मैम राम सर जी जो बताए थे, मैं आरसीएम ज्वाइन कर लिया था, लेकिन हमको ऐसा नॉलेज नहीं था। लेकिन जब से गुरुकुल में आ गए तो बहुत कुछ हो गया, क्योंकि लोग जो है बात पे विश्वास नहीं मानते थे कि ऐसा कुछ है सिस्टम। लेकिन अब धीरे धीरे सब लोग विश्वास करने लगे, और अपना प्रोडक्ट सबको यूज करवाता हूँ, धीरे धीरे सब लोग विश्वास करने लगे मैम। और जो है स्पीड बढ़ा के 3 महीने में रॉयल्टी निकालना है। जय। अनमोल सर आप आइए। जी तो जी मैम, गति में है प्रगति, और सर ने जो आज गुरुदेव ने जो बताया है, सभी नियम को पालन करके मैं काम करूंगा, और 2-3 महीने में नए साथी को रॉयल्टी प्राप्त करने का कोशिश करूंगा मैम। थैंक यू। जय श्री। आइए कुसुम मैम। नमस्कार जय श्री मैम। जैसे कि सर ने भी 7 पॉइंट लिखवाए हैं यहाँ पे गुरुदेव ने, तो उसमें जो मेन पॉइंट है कि निरंतर कार्य करना है, यानी कि गति में प्रगति। जब हम निरंतर कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और हम अपनी टीम में कई 5-6 सदस्यों को लेकर रॉयल्टी के लिए उनको तैयार कर रहे हैं कि 3 से 4 महीने 2 से 3 महीने उनकी रॉयल्टी निकाल लें।
इस तरह से हम होम मीटिंग करके और अपनी प्रगति बढ़ा रहे हैं। जय श्री जी यूके दिनेश सर, आप आइए और सीधा बात कहिए, कोई अभिवादन नहीं। जी जी मैम, गति में ही प्रगति है और हमें हर समय मैम हर दिन रुक अभ्यास करना है और चेतन और अचेतन मन का अभ्यास करना है मैम। ओवर टू यू। आइए हर्षिता मैम। जी मैम, मैं जय आश्रम में मेरे सभी लोग और गांव लोगों से मैं आगे बढ़ाऊंगी और मैं आश्रम समझाऊंगी और समझते रहेंगी और रॉयल्टी प्राप्त करूंगी। जय हिंद। आइए बद्री सोरेन सर। थैंक यू मैम। हम भी आज संकल्प लेते हैं मैम, आज का जो गति में ही प्रगति है इसको हम अपने टीम में साथियों के साथ इस अभियान प्रचार को मीटिंग के साथ बढ़ाएंगे मैम। थैंक यू। यशपाल सर। सर, गति में प्रगति, प्रगति में ग्रोथ। गति यानी चाल, ऐसी हो चाल मचाए भूचाल, इस शक्ति के साथ काम करना है सर। प्रतिदिन प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण संवाद को और मजबूती देंगे, प्रतिदिन लक्ष्य लेकर काम करने को और मजबूत बनाएंगे सर। वो निर्भरता को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे सर, पूर्ण रूप से सर। जी आइए बालेंद्र सर। जी मैम, जय आरसीएम। प्रभावशाली संवाद करेंगे, गति में ही प्रगति की आदत और टीम के साथ प्रगति के गति देने की आदत, हर महीने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभियान में शामिल करने की आदत और जल्दी से जल्दी रॉयल्टी टीम के साथियों को दिलाने की। जय आरसीएम। जी प्रेम कुमार सर। अनम्यूट करिए सर, कैमरा बंद मत करिए। जब तक आप अनम्यूट कर रहे हैं, आइए अमित कुमार सर को सुनते हैं। जी जी मैडम, थैंक यू मैडम। गति में प्रगति में है के पॉइंट, मेरे 2 पॉइंट छूट रहे थे, मैं उन्हें आज ही से अपनाऊंगा। थैंक यू। ओवर टू मैम। जी प्रेम कुमार सर, जल्दी जल्दी आइए प्लीज। जय जय सीएम मैम। गति में प्रगति है, इनके अंदर नए साथियों को ज्वाइनिंग करेंगे, उसके बाद ज्वाइनिंग करने से पहले उसका लिस्ट तैयार करेंगे। जय सीएम। जी आइए श्याराम सर। थैंक यू मैडम। अपनी पहली गतिविधि को समाप्त होने से पहले दूसरी गतिविधि की प्लानिंग, ये सबसे बड़ा चीज मुझे समझ में आया। इस गतिविधि को निश्चित रूप से समापन करने के लिए बड़ा काम है। विद्या मैम। गति में प्रगति है, नए साथी के लक्ष्य तय करेंगे, वेलकम मीटिंग और समूह में जो मेन एक्टिव है उनको प्रभावशाली नेतृत्व करेंगे और 3 महीने में रॉयल्टी पे लेके जाने का कोशिश करेंगे। आइए आनंद कुमार सर। जय आरसीएम मैम, एक क्वेश्चन मेरा था, जो ऑनलाइन डिलीवरी करते तो कितने दिनों में डिलीवरी हो जाता है मैम? वो तो आप कहाँ रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, 7 से 10 दिन। जी आप करके देखिए सर, तो पहली बार ही पता चल जाएगा कितने दिन में आ रहे हैं। आइए अरुण वर्मा सर, आप आइए। दीदी, मैं अपना लक्ष्य बना करके काम कर रहा हूँ और जरा भी देरी नहीं करूंगा, क्योंकि नए लोगों के लिए हम अभियान प्रचार के साथ साथ नई गतिविधि का भी प्रयोग कर रहे हैं। थैंक यू दीदी, धन्यवाद। जी आइए रवि नारायण सर। नमस्ते दीदी। और जैसे कि गुरुदेव ने बताया, आज का 7 गोल्डन रूल और 21 गोल्डन रूल, आज 7 नियम बताए हैं। उसमें से गति, अब ऐसे साथी को चुनना है जिनका बड़ा लक्ष्य और उतनी तेज गति से दौड़ते हैं, और हम अपने लिए जो 2 से 3 महीने के लिए रॉयल्टी प्राप्त कर, इसी से प्रयास करेंगे। और नया साथी को भी रॉयल्टी के बीच बो रहे हैं, गलत तरीके से नहीं, और अपने नहीं हो पा रहा है तो नियम बदलना नहीं है, तरीका बदलना है। थैंक यू दीदी। आइए डोमेन सिंह सर। जी मैम, गति में ही प्रगति है, और आज जो गुरुदेव ने 7 नियम बताए हुए हैं उन्हीं में रॉयल्टी छुपी है मैडम जी। जी
आइए लेखाराम सर, लेखेराम सर। गति में प्रगति है, इसमें हम रेगुलर काम करें तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। और मैं अपने साथियों के साथ इन महीने में रॉयल्टी बढ़ाने का निर्णय ले चुका है मैम। जय आरसीएम। जी आइए चित्तरंजन सर। জয় গুরুদেব, যে পয়েন্টগুলো দিয়েছে সেই পয়েন্টগুলোর মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবনটাকে সেইভাবে তৈরি করতে হবে, শিখতে হবে, নিজেকে শিখে অপরকে আমার নয়া সাথীকে তৈরি করতে হবে, তাদেরকে গতি বা প্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তাদেরকে সুন্দরভাবে তাদের পরিবেশ সেবা আমাদেরকে দিতে হবে, বা তাদেরকে মূল স্রোত বা একটা ভালোর দিকে তৈরি করতে হবে, গতি বা অনুগতি বা রয়্যালটি দিকে তাদেরকে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের সঠিক শিক্ষা প্রদান করতে হবে, ধৈর্য, সহানুভূতি, ত্যাগ বা সময় নিষ্ঠা নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। জয় আরসিএম। एकदम, हम लोग यहाँ पे आदतों को बदलते हैं सर। अभी आप इतना शानदार बताते हैं, तो आगे से ट्राई करिए कि हिंदी में बताना, ताकि सबको समझ में आए। बहुत शानदार आप बता। ठीक है, जी ठीक है, ठीक यहाँ है, से ही शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे वो भी हो जाएगा ना। जी आइए। ठीक है। मनोरंजन सर बोल के एक सर थे, वो बहुत अच्छे से, मतलब पहले तो नहीं बोलते थे, फिर अभी जो बात करते हैं तो बहुत शानदार तरीके से बात करते हैं हिंदी में। आइए रूपा दास मैम। गति में ही प्रगति है, और एक गतिविधि का निर्धारण में हमें तनिक भी देरी नहीं करनी चाहिए। और सर ने बताया जैसे कि एक गति को पूर्ण हो उससे पहले हमें आगे की दूसरी गतिविधि का प्लान करते रहना है, और उन सक्रिय साथी को गुणात्मक ज्वाइनिंग के साथ सही तरीके से कंसिस्टेंसी और डायमंड क्लब इन सभी चीजों को सिखाते हुए जल्द से जल्द 3 से 6 महीने के भीतर अपने टीम में रॉयल्टी का निर्माण करना है। थैंक यू मैम। 2 से 3 महीने के भीतर सर बोले हैं। आइए कविता मैम। क्योंकि मैम जिसके पहले हमें आलस था पूरा, जिसको भी ज्वाइनिंग करते थे उसके 3 दिन के भीतर नहीं रखती थी, तो आज से मतलब संकल्प लेती हूँ कि जिसको भी ज्वाइनिंग करूंगी उसके साथ मतलब कि 3 दिन के भीतर बैठूंगी और उसके साथ हम मीटिंग करूंगी और उसके मतलब की लिस्ट बनवाऊंगी उसी के हाथ से। जी रंजीता मैम। गति में प्रगति लेके आएंगे, और 7 पॉइंट के बारे में जो सर ने बोला बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला, इसके पॉइंट में हम लोग काम करेंगे और 21 नियम को पालन करके काम करेंगे। ठीक, आइए राजू सर। गति में प्रगति है, गति में चलना है, काम का स्पीड बढ़ाना है। ज्वाइनिंग प्रक्रिया से पहले 11-21 के लिस्ट बनवाना है, 3 दिन के भीतर लिस्ट वाले साथी से मुलाकात करना है, 3 दिन के भीतर वेलकम मीटिंग करना है, 3 दिन के भीतर नए साथी के समूह में काम करना है, 7 दिन के भीतर अभियान प्रचार को सिखाना है। आइए सुरेश सर। हाँ दीदी नमस्कार। जय से गति में प्रगति है दीदी, और इसके बारे में मुझे सीखना है और आगे साथियों को अपना रॉयल्टी का बीज बोते जाना है। दीदी थैंक यू। जय से। आइए रीता जी आप आइए। नमस्ते मैम। गति में ही प्रगति है, और हमको जो नए साथी है उसको प्रभावशाली बनाना है और गुरुकुल में लाना है। माधवानंद सर। शायद उनका नेटवर्क इशू है। आइए नरेंद्र सर। यस मैम, आज मेरा सेशन छूट गया था। मैं यूट्यूब के जरिए अपने ये सर ने जो 7 नियम बताए हैं, 7 नियम मैं नोट किए हैं और अभी आपके साथ लाइव जुड़ा हूँ। इसमें मैंने चुनाव किया है कि ऐसे साथियों का चुनाव करें जो जिनके लक्ष्य बड़े हों और तेज गति से कार्य करने के लिए तैयार भी हों। थैंक यू टू मैम। बहुत शानदार सर। देखिए इनका छूट गया था तो इन्होंने पहले यूट्यूब में जाके देखा, फिर यहाँ आके अपना जो संकल्प वो भी लिए। बहुत शानदार सर। आइए उमेश चंद्र सर। सर गति में ही प्रगति है। गतिविधियों के समान करने के लिए अपनी निर्भरता पर काम करते हुए टीम को और परिवार के साथ काम करना है सर। ऐसे साथियों का चुनाव करना है जिनका लक्ष्य बड़ा हो और गतिविधि समय निर्धारण में तनिक भी देर नहीं करना चाहिए, और एक गतिविधि पूर्ण ना हो उसके आगे उससे पहले आगे दूसरी गतिविधि के बारे में काम करना है सर। जी पार्थो सर। हाँ, जो सर आज 7 पॉइंट को दिया है वो पॉइंट लेके हम लोग काम करेंगे
और आगे बढ़ेंगे। और जो 21 गोल्ड नियम तो हम लोग तो पहले से हम लोग लिया है, और गोती में तो हम लोग तो रूल्स लेके काम करेंगे। आगे बोलता है। जय मला सर जी, जी नमस्ते। मनोज कुमार सर। जी मैम, ये गति में प्रगति है सर के द्वारा जो बताया गया है, तो अब अपने आप को भी इस तरीके से अपने आप को ढालना है कि अपने आप को भी रॉयल्टी में लाना है और अपने टीम को भी लाना है। जी मैम। जी आइए राजबाला मैम। मैम अनम्यूट कर लीजिए पहले खुद को। जी बोलिए। नमस्कार, तो जय आरसीएम। मैं अच्छे से सीख रही हूँ मैम, और 1 से 11 तक मैं अपने अभियान में लेके आऊंगी और अच्छे से काम करूंगी और सबको सिखाऊंगी और आप भी सीखूंगी, और अच्छे से काम कर रही हूँ और रियलिटी लेके आऊंगी। थैंक यू मैम। जी आइए संजीव मोतवानी सर। जी थैंक यू। बहुत शानदार आज के सारे रूल्स रहे। निसंदेह हम लोग उसमें अपने दिमाग से परिवर्तन कर देते हैं, और निर्भरता हम अपनी टीम पे कम नहीं कर पाते। सोचते हैं कि जो करेंगे हम रहेंगे तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, नियम में परिवर्तन करते हैं। जैसे लिस्ट वाले में तो निसंदेह मेरा परिवर्तन हो जाता है कि जब तक मन में रहता है ज्वाइनिंग नहीं आएगी तब तक कैसे लिस्ट बनवाएं, लेकिन आज सर ने इसका बहुत शानदार तरीका बताया कि नहीं, लिस्ट पहले बनवानी है, वो खरीदारी और ज्वाइनिंग वो आगे आगे होती रहेगी, वो बाद में भी संभव है, लेकिन लिस्ट पहले बना के हम लोग को काम शुरू कर देना है। और सर ने इसमें जो है बताया कि इसमें हम लोग जो है 3 दिन के अंदर जो सारे रूल्स रेगुलेशन है उसको ही हमें कंप्लीट करने हैं। 3 दिन हमारी जो है एक डेडलाइन निर्धारित है, उसके अंदर ही हमें सारे काम करने हैं। जी थैंक यू। जी धन्यवाद सर। और इसी के साथ आज एकदम सही टाइम से सारे रेस जो थे उसको कवर कर पाए। आप सभी को धन्यवाद इसके लिए। और चलिए गुरुदेव के पास चलते हैं। आदरणीय सर स्वागत है सर, आइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गति में ही प्रगति है, और गति को हम सब समझते हैं अच्छी तरह से। तो जहां भी जो आवश्यकता है ना, उस आवश्यकता को ढूंढते हुए और एक गति लानी ही पड़ेगी। हमारे पास कोई और रास्ता है नहीं। ये मत सोचना कि और भी कोई उपाय है, कोई उपाय नहीं, एकमात्र उपाय है सफलता प्राप्त करने का, पैसा कमाने का, नए भारत के निर्माण करने का, टीम को पॉजिटिव रखने का। पर ये रास्ता नहीं होता है तो हम फिर जो रास्ते पकड़ते हैं ना, वो सारे रास्ते कुछ मतलब के नहीं होते। एकमात्र रास्ता है। तो ये जो बदलाव आ रहा है और धीरे धीरे विश्वास होने लगा है, थोड़ा अभी तो बातचीत में आने लगा है, पर ये बदलते रहेंगे तो ये सब कुछ प्रक्रिया आसान हो जाएगी और फिर ये हमारा सिस्टम वैसा ही बन जाएगा। तो हम क्या है कि हम सारे हीरो हैं जो इस सिस्टम को बिल्ड करने वाले, इस सिस्टम को बनाने वाले हैं। उसके बाद तो पूरी दुनिया इस सिस्टम का लाभ उठाएगी। तो बहुत ही जरूरी समझते हुए आवश्यक बदलाव अपने भीतर करें। सबसे जरूरी होता है अपना भीतर का विश्वास, फिर होता है उस काम में सघनता, फिर होता है निरंतरता, और दीर्घ काल तक, यानी उस समय तक करते रहो। बीच में कभी भी ब्रेक नहीं करना है किसी बात को, निराश नहीं होना है। या इतना समय हो गया है, समय लगता है अच्छी चीजों को करने में। बड़े काम करने होते हैं तो बड़ी मेहनत तो करनी ही होती है। और ये जो हम हासिल कर सकते हैं, शायद इस धरती की एक ऐसी विचित्र कहानी की रचना कर सकते हैं जो कभी किसी ने किया ही नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये होगा आपके कृत्यों के माध्यम से। अगर हम 2-3 महीने में रॉयल्टी लाने का सिस्टम बना लेते हैं, पॉपुलर सिस्टम बना लेते हैं, मतलब हर कोई ऐसा कर पा रहा है, उस दिन आरसीएम कुछ और ही होगा भैया। ये नहीं होगा जो आज दिख रहा, कुछ और ही होगा। सबसे पावरफुल, इस धरती की सबसे पावरफुल चीज होगी। तो इतनी पावरफुल चीज को हासिल करने के लिए पुरुषार्थ तो होना चाहिए ना, मेहनत भी होनी चाहिए।
तो उसमें क्या है, विश्वास, सघनता, निरंतरता, दीर्घकाल, ये 4 सिद्धांतों का ध्यान में रखते हुए अपने पुरुषार्थ पर कायम रहिए, अपने इरादों पर कायम रहिए और तेजी से उन बदलावों को अंगीकार कीजिए। देर मत लगाइए। आज बदल सकते हैं, आज ही बदल लो। बहुत सारे सिस्टम आज के आज बदल डालो। और कोई भी बात होती है, हमारी धारणा, हमने सोच लिया कि 3 दिन के मतलब लिस्ट हाथों हाथ नहीं बन सकती है, तो हम उस पर प्रयास ही नहीं करते। ये हमने मान्यता बना ली। हमने मान्यता बना ली कि 2-3 महीने में रॉयल्टी नहीं आती है। तो ये मान्यताओं को ब्रेक करने वाले आप हीरो बनने वाले हो इस दुनिया में। आपको फॉलो करेगी दुनिया, आप कर्णधार होंगे इस दुनिया के। इसलिए बदलाव तो हमें करने हैं और बातों को जो जैसी है वैसी की वैसी लागू करना है। तोड़ना मरोड़ना नहीं है। नहीं हो रहा है, तरीका बदलिए कि कैसे बात किया जाए, कैसे प्रस्तुति की जाए कि इससे होने लग जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से लगातार हम आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि हमें बनना है इस जमाने का हीरो। ऐसे हीरो अगर दुनिया को चलाएंगे जो गलत बातें बताते हैं तो दुनिया में क्या होने वाला है। तो ऐसे हीरो की जरूरत है जो दुनिया को अच्छा बनना सिखाते हैं। वो सब आपके अंदर छिपा हुआ हीरो। तो जो भी आवश्यक बदलाव है वो करते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। यस तो दवा से यस।